हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो अपडेट्स है जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशंस का पेपर लीक करने का आरोप लग रहा है उसका। हालांकि रांची डीसी ने जैसे बोला है ऐसे लग रहा है पेपर लीक ही नहीं हुआ है, लेकिन जो भी रीज़न हो पेपर सील्ड तो था बट पेपर सेटर लोगों ने सेट किया है। तो कैसे क्या हुआ है, इसका जो पेपर लीक का सच्चाई क्या है, कैसे पेपर लीक हुआ है, ये सब एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्या फिर से कैंसिल होगा ये जो सीजीएल का पेपर है, और ये भी बात करेंगे कि 21 और 22 दोनों दिन का पेपर जो था वो सेट हुआ है या फिर सिर्फ 22 का पेपर सेट हुआ है। तो क्या क्या कैसे किया गया होगा, हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला और उससे कुछ बातें सामने आई है जो कि हम डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल्स में एक एक करके सारे कुछ जो पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और आपको मैं बता देता हूँ कि आरआरबी, जेई और एनटीपीसी का जो साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ पर डे 10 क्वेश्चंस। और जितने भी झारखंड, बिहार और किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो साइंस पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसका साइंस का सिलेबस कवर हो सके। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिटेल्स में कि क्या हुआ और सच्चाई क्या है पेपर लीक होने का। और आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि पेपर जो है वो पहले लीक नहीं हुआ है, पेपर डायरेक्ट सेटर से लीक किया गया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि वो लोग कितना भी कुछ बोले कि नहीं हम लोग सील्ड था, ये था, वो था, इस पे ये बात 100% सच है। जो रांची प्रशासन और डीसी ने ये बातें बोला है तो वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन बात यहाँ पर जो सेटर है, जो एजेंसीज है, उन्होंने ही क्वेश्चंस को इस तरीके से सेट किया है ताकि ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस लीक हुआ है, क्वेश्चन जो सीट है वो सेट किया गया है। तो चलिए अब एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं जो पॉइंट मैंने आपको बतलाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का ही न्यूज़ पेपर में दिया गया, लेकिन कुछ बातें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा जो कंक्लूजन निकल करके आया है। जेएसएससी अभ्यर्थी बोले भविष्य के साथ खिलवाड़ रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करे आयोग। देखिए ऐसा कब तक होते रहेगा, आप एग्ज़ाम देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आना चाहिए, मैं लेकिन ये मैं ज़रूर बोल रहा हूँ। आपने देखा बिहार में इंटरमीडिएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, बीएसएससी एग्ज़ाम लिया था, हर बार पेपर लीक हो गया। गवर्नमेंट को लास्टली ऐसा बोलना पड़ा कि अगर किसी को डाउट है तो वो आ करके हमारे पास एफआईआर करें थाने में, मैं उस और एविडेंस के साथ करें, मैं उसकी बातों को आगे तक इन्वेस्टिगेशन के लिए बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप एग्ज़ाम देते रहिए रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम जो होना चाहिए ना वो फेयर होना चाहिए। अभ्यर्थी बोले भविष्य के साथ खिलवाड़ रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करे आयोग। फिर से करेगा, अगर फिर से पेपर लीक हो गया तो इसकी जिम्मेदारी, एक रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए कि हाँ। लेकिन मैंने अभी तक जहाँ देखा है झारखंड और बिहार में जितने भी एग्जामिनेशंस कैपिटल में होती है ना, कैपिटल सिटी में जैसे कि पटना में, रांची में, तो वहाँ का पेपर लीक नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा मतलब एग्जामिनेशंस होता है ना कि वहाँ के गवर्नमेंट के उनको पता चल जाता है, और वहाँ के जो स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट है, उन लोगों को पता रहता है कि सिक्योरिटी किस तरीके का दिया जाए। और जहाँ कभी सेंटर पड़ा ही नहीं है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, वहाँ सेंटर देगा तो उस तरीके का होगा ही, सील टूटा रहेगा तो ओएमआर चेंज रहेगा। बहुत से लोगों ने बोला था ओएमआर चेंज का जो मैटर है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सीरियली इधर से डिस्ट्रीब्यूट करते हुआ फिर इधर से बांट दिया,
फिर इधर से आया, लेकिन बांटने का जो सीक्वेंस होना चाहिए ना, आगे से बांट रहे हैं तो फिर से आगे से बांटना है, तो ये सिली मिस्टेक हो सकता है अगर वो कभी सेंटर लिए नहीं है अपने यहाँ और एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर नहीं बने हैं तो ये सब अलग बातें हैं। अब डिटेल्स में हम लोग करते हैं बात। देखिए क्वेश्चंस का जो सेट हुआ है ना, वो एजेंसी से हुआ है। कैसे हुआ? पहले क्या होता था कि जो भी अमाउंट डिमांड किया जाता था, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जो भी अमाउंट लिया जाता था ना, तो वो अमाउंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो सेटिंग करवाया है उसको दे दिया जाता था स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को, और जो कैंडिडेट्स हैं वो रट लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मतलब तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होने लगा है और आपका रूल्स रेगुलेशन बहुत हार्ड बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि अगर मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 2021 का एसएससी सीजीएल का पढ़ लेना, सेट 3 कोई सा भी बुक से कि इतना डेट को जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो आप आसानी से पढ़ देंगे, ना एजेंसी पे दाग आएगा नहीं है। लेकिन हम लोग इतना एक्टिव थे ना एग्जामिनेशंस में, आप लोग इतना एक्टिव थे ना कि मतलब कैसे न कैसे चोरी पकड़ा गया। तो अभी मतलब सेट करके कि क्वेश्चंस दे दिए, वैसा नहीं हुआ है, रिपीट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीजीएल फिर सुर्खियों में, थर्ड पेपर की परीक्षा में पूछे सभी 60 सवाल रिपीट होने का आरोप। तो क्या है, कंप्यूटर के सभी प्रश्न आईबीपीएस आरआरसी 2023 के प्रश्नों से रिपीट। तो कंप्यूटर का जितना भी क्वेश्चन था ना, वो प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशन से सीरियल नंबर 1 से लेकर के 20 तक दे दिया। ये बात आप देख लेना, क्वेश्चन मैच कर लेना। इसके बाद जो पेपर है ना सीजीएल का, वो सीजीएल का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पेपर वो भी सीरियल वाइज से दिया गया। वो वायरल भी हुआ, मैंने देखा और ऑलरेडी आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो मतलब पेपर तो कहीं ना कहीं जो लीक किया गया है ना, गवर्नमेंट का इसमें कोई गलती नहीं है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट गलती यहीं पर कर रही है कि गवर्नमेंट फिर से शायद उसी एजेंसीज को दिया है जो कि ऑलरेडी पहले भी रद्द कर दी गई थी, जो सीजीएल की परीक्षा, उसी को दे दिया है, ताकि मतलब गवर्नमेंट ये चाहती होगी कि हमारा एक बार खर्च हो गया तो फिर से हम उसी को सौंप देते हैं कि तुम पेपर लीक किया था, अब तुम ही ये चीज़ें करो। तो सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ ना, तो वो एजेंसी से लीक हुआ ऐसा लग रहा है। और लीक करने का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत अजीब है इस बार, कि वो बतला दिया गया कि तुम मुझको इतने पैसे दे दो और मैं तुमको बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल सेंट्रल वाला जो होता है उसका सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आप पढ़ लेना, एक फिक्स डेट का वो आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद बताया गया 1 से लेकर के 20 तक आप इस डेट का एसएससी सीजीएल का 2021 का पढ़ लेना, वो जो सेट किया उसको बोला गया होगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसा कि क्वेश्चंस रिपीट किया गया। इसके बाद हर सब्जेक्ट में ऐसा किया गया, जीके जीएस में। तो इससे क्या होगा कि एजेंसी पे कोई दाग नहीं आएगा और जो कैंडिडेट्स है उसको भी याद करने में आसानी। लेकिन गलत तो गलत होता है, वो कभी सच्चाई छिप नहीं सकती है। तो जो बकलोल सभी स्टूडेंट था वही लोग सेट करेंगे, जिसके पास पैसा है, कैपेसिटी नहीं है एग्जामिनेशंस कंप्लीट करने का। तो वो लोग क्या क्या क्वेश्चन भी बता दिया गया उन लोगों को, लेकिन वो लोग रट नहीं पाया, तो वो लोग चिट बना करके, चुटका बना करके वो लोग सेंटर पे लेके गया। तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसका भंडा फोड़ हो गया।
तो आपको बता देते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई, तो ये री एग्ज़ाम था। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस है ना, वो 60 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंप्यूटर का था, वो एसएससी सीजीएल के 2022 का क्वेश्चन से आप देख सकते हो जाकर के। और 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग का था ना, वो 2019 का क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया गया। और आईबीपीएस और आरआरसी का 2023 का जो क्वेश्चन था ना, वो पूरा कंप्यूटर का वो रिपीट कर दिया गया। तो अगर ये सब नहीं होता ना, तो इस बार जो कट ऑफ था ना, वो 50% रहा था, मैं गारंटी देता हूँ। जिसका मार्क्स क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड था, मैंने भी क्वेश्चन देखा है। तो जो लीकेज हुआ है, क्वेश्चन जो लीक हुआ है ना, तो इसका सच्चाई ये है कि एजेंसी लीक किया है क्वेश्चन। और लीक जो हुआ है ना, वो स्टूडेंट कैंडिडेट लीक किया है। वो लोल कैंडिडेट को दे भी दिया गया, तब भी वो रट नहीं पाया, और वो चुटका लेकर के सेंटर पे पहुंच गया। और अब बात करते 21-22 दोनों दिन का जो पेपर है। जब आप सोच सकते हैं कि 21 का पेपर लीक हो रहा है, तो 22 का नहीं होगा, और जब 22 का हो रहा है तो 21 का नहीं हुआ होगा क्या? तो इसीलिए अगर अनफेयर मिस हुआ है, तो दोनों एग्जामिनेशन में हुआ होगा, समझे? तो दोनों अगर कैंसिल करती है गवर्नमेंट, तो एक एग्ज़ाम को नहीं करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। और अगर कैंसिल नहीं करती है, तो फिर आप सोच लो कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो मेन पॉइंट है, कोर ऑफ द मैटर, कि इसका जो पेपर लीक का जो रीज़न है ना, वो एजेंसीज है। सिर्फ एजेंसी ही पेपर लीक किया है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग हर संभव प्रयास किया है, समझे? तो जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक होने का रीज़न एजेंसी है, और कैंडिडेट्स खुद लीक कर दिए ये चीज़ें। और अगर लीक हुआ है, मतलब लीक नहीं बोलते इसको, ये सेट करना बोलते। लीक मतलब कि खुलेआम सबके पास चला गया एग्ज़ाम से पहले, लेकिन वो सेट किया है क्वेश्चंस। और 21-22 दोनों दिन हुआ होगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। जिसका 21 को ये था, एग्जामिनेशन था शिफ्ट में, तो उसका नहीं हुआ, सिर्फ 22 वाला को हुआ। ये तो 22 वाला पकड़े गए और 21 वाला नहीं पकड़े गए, इसीलिए डाउट तो दोनों पे है। अगर कैंसिल होता है तो दोनों एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, और नहीं होता है तो किसी का भी पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।